अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बन के तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल मुँह में घुलने वाले कबाब बनते हैं ये। आप लोग जब बनाएंगे जब भी आपको पता चलेगा कि ये कितने सॉफ्ट है। इसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इसे बना के फ्रीज़ कर लें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बेस्ट है ये। चाहे तो आप वैसे ही फ्राई करके दे दें, और अगर रोल पराठा बना के देना चाहें तो वो भी बना के दे सकते हैं। दोनों तरह ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। आपने बड़े साइज़ का ही लेना है, क्योंकि ये ग्रेट करके और उसके बाद इसका पानी हम निकालेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। तो मैंने देखें यहाँ पे ग्रेट कर लिया है इसको, और अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से आपने निचोड़ के इसका पानी निकालना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपसे हाथ से नहीं निकल रहा सही तरीके से, तो आप मलमल के कपड़े में डाल के और उसके बाद इसका पानी निकाल लें। और अगर वैसे हाथ से भी इजीली निकल जाता है तो मैं इसे हाथ से निकाल लूँगी। वैसे ये जो इसका पानी निकल रहा है प्याज का, ये बेस्ट होता है अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपके बाल झड़ चुके हैं और न्यू बाल उगने में आपको मदद देगा। तो ये जो इसका पानी है इसको ज़ाया नहीं करें, इसको सर पे लगा लें। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से पानी निकाल लिया। ये हमारे पास प्याज आ गई है पानी निकाली हुई। अब यहाँ मैंने लिया है 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया है, 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी और स्लाइस कट कर लिया है, और 2 टेबल स्पून के करीब पुदीना लिया है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। मैंने चेस्ट पीस लिया था, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। ये सारा हम चॉपर में डाल देंगे। और ये प्याज जो हमने रखी थी पानी निकाल के, ये भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ मसाले हैं कुछ मेरे पास, तो अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और नारियल है पिसा हुआ, ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर है 1/4 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, और वाइट पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून। और ये किसी भी अच्छे ब्रांड का आप सीख कबाब मसाला ले सकते हैं, तो ये है 1 टीस्पून। तो ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे, तो ये है 2 टेबल स्पून भर के। और क्रीम इसमें ऐड करेंगे, टेट्रा पैक वाली मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो घर की जो दूध की मलाई होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। अब ये जो हरा धनिया पुदीना वगैरह हमने काट के रखा था, ये भी हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। इसमें पिसी हुई मिर्चें ऐड नहीं होती हैं, तो ये थोड़े वाइट वाइट से बनते हैं कबाब। और इसको हम डाल के ग्राइंड कर लेंगे, और बिल्कुल फाइन आपने इसको पीस लेना है। तो ये देखिए पिस गया है, मैं आपको चेक कराती हूँ कितना बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह का बारीक पिसा होना चाहिए। जब आप इसे सीख पे लगाएंगे तो ये ना गिरेंगे। और इसमें से हमने प्याज जो डाली है उसका पानी निकाल दिया है, तो पानी इस कबाबों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ये सीख पे लगते नहीं है, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। मैंने इसको पीसने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, आप भी रख दीजिएगा। और उसके बाद अब मैंने निकाल के इसके कबाब बना रही हूँ। तो ये मैं सीख पे बना रही हूँ, जो ओवन की रॉड होती है मैंने वही ले ली है। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी स्ट्रॉ पेंसिल या कुछ भी आप ले सकते हैं, उस पर बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से करके इस पर निशान दे देंगे, और आप इसी तरह से आप इसको सीखों पे करके और अंगीठी पे बना सकते हैं। अगर आपके पास अंगीठी नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट चूल्हे पे भी सेक सकते हैं बग़ैर ऑयल के, और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं उस तरह से भी। और अगर आपने फ्राई करना है तो आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए निकालने में थोड़ा सा इसका शेप ख़राब हो जाता है, तो आप जब इस तरह से सीख पे से निकालें तो आप हल्का सा हाथ से इसको शेप दे लें। तो मैं इस तरह सारे बना लिए।
तो आप इस तरह बना के इसको इस स्टेज पे फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए तो उसके बाद आप इसे जिप लॉक बैग में डाल के और फ्रीज़ कर लें। पूरा 1-1.5 महीना आराम से चलेंगे, और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जब दिल चाहे निकालें और एंजॉय करें। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में डाल दिया है और गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कबाब डालूँगी, और आपने कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकना है, क्योंकि कच्चे हैं कबाब, तो आपने इसको हल्की आंच पे सेकना है, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 5 मिनट एक साइड से जब कुक हो जाए तो फिर इसकी आप साइड चेंज कर दें। तो इस तरह से आपने दोनों साइडों से 5-5 मिनट करके पकाना है। तो बस जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो उसके बाद आप इसको उतार लें। तो बस अभी एक साइड पे इसके कलर आया तो इसको मैं पलट लूँगी, और इस तरह से दोनों साइड से कलर दे देंगे। तो ये देखें, दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो ये देखें, तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये हल्के वाइट से कलर के होते हैं, इसमें पिसी हुई मिर्चें वगैरह यूज़ नहीं होती हैं। तो ये वाइट वाइट से रहते हैं, इसमें वाइट पेपर वगैरह हमने डाली है, तो इसमें कलर रेड से कलर का, ये जैसे सीख कबाब वगैरह बनते हैं ना, उस तरह से नहीं बनते हैं। तो बस मैं इस तरह सारे रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब जिस फ्राई पैन के अंदर हमने इसको तला था, तो उसी के अंदर हम वापस रखेंगे, और मैं यहाँ कोयले का धुआं दूंगी। तो अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद हो तो आप कर दे सकते हैं यहाँ पे, और अगर नहीं आपको पसंद तो आप ना दें, एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। तो मुझे तो स्मोकी फ्लेवर पसंद है, और इससे इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें दे रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 5 मिनट दे सकते हैं, मैं सिर्फ 3 मिनट ही दूँगी इसको। तो बस 3 मिनट इसको कवर करके रख दें, उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। तो यहाँ देखें, इसके 3 मिनट हो गए, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में हो रही थी, बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप इसी तरह से बना के, और जो अंगीठी होती है उस पर भी बना सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल जैसे कोयले पे सिका हुआ कलर होता है इस तरह का चाहिए, तो आप इसको हल्का सा चूल्हे के ऊपर सेक सकते हैं, सीख में लगे हुए ही, और बहुत ही अच्छा सा उसमें कलर आ जाता है ऊपर से। तो ऐसा लगता है जैसे आपने अंगीठी पे सेका है। तो आप देख सकते हैं, मेरी मैं लिंक दे दूँगी, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से मलाई बोटी जो है सेकी है चूल्हे पर। तो आप देख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मलाई बोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आपके घर में कोई भी दावत हो या कोई फंक्शन पार्टी कुछ भी हो, आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह परफेक्ट आपके रेशमी कबाब बन के तैयार होंगे। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और कितने सॉफ्ट बने। ये आप देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी कबाब बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।